बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुहैब शाह है और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है रेटिना। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि रेटिना क्या चीज़ है, कौन सी स्ट्रक्चर है और इसमें हम क्या करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है रेटिना। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि स्क्लीरा आई बॉल का आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, उसके बाद जो लेयर है वो है यूविया या कोरॉइड। ठीक है, कोरॉइड जो है वो सेकंड मोस्ट लेयर है, सेकंड इंटरनल लेयर है, और जो सबसे इंटरनल लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो है रेटिना। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि रेटिना इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, रेटिना बेसिकली ब्रेन है और फोर ब्रेन का ये पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली बात करें तो रेटिना कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास है कॉर्निया। ठीक है, ये हमारे पास है स्क्लेरा। ठीक है, ये हमारे पास स्क्लेरा है। अच्छा, ये हमारे पास सेकंड मोस्ट लेयर है। जिसमें हमारे पास आयरस है, सिलरी बॉडी है और कोरॉइड है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया था पूरी डिटेल के साथ कि यहाँ पे हमारे पास लेंस होता है और लेंस जो है वो सिलरी बॉडी के साथ अटैच होता है। ठीक है, लेंस जो है वो यहाँ पे जोन्यूल्स की वजह से सिलरी बॉडी के साथ अटैच है। ठीक, अब हम बात करते हैं रेटिना के। तो बेसिकली रेटिना के दो मेन लेयर्स हैं। ठीक है, मेन जो इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बेसिकली दो लेयर हैं। ठीक है, और उनमें हमारे पास एक आता है पिगमेंटेड एपिथेलियम, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। ठीक है, ये जो है रेटिना का आउटर लेयर है। ठीक है, और ये जो है पिगमेंटेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है। ठीक है, दूसरा जो रेटिना का लेयर है वो हमारे पास है न्यूरोसेंसरी लेयर। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट लेयर है और वो जो है इससे इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, वो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के बाद आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो लेयर्स हैं रेटिना के। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया ये ब्लू कलर वाला रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, और ये जो दूसरा लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, ये न्यूरोसेंसरी लेयर है। ठीक है, तो एक हमारे पास हो गया
पिगमेंटेड एपिथेलियम। ठीक है। दूसरा जो है वो हमारे पास है न्यूरो सेंसरी लेयर। ठीक है, तो ये दो लेयर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे ये जो नर्व फाइबर्स हैं, ये नर्व फाइबर्स, ये वाले नर्व फाइबर्स यहाँ से इसके एक्सॉन्स निकलते हैं। ठीक है, ये एक्सॉन्स इसके ऐसे निकलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं और ये सारे जो एक्सॉन्स है ना, ये बेसिकली एक बंडल बना के यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, इस तरह, इसी तरह ये एक्सॉन बंडल्स बना के यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, और जो ये बंडल बना के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये हमारे पास हो गई दो लेयर्स रेटिना के। ठीक है, ये हमारे पास रेटिना के दो लेयर्स हो गए। ठीक है, ये सारे इस तरह एक्सॉन्स निकल के ये यहाँ से ऐसे सब एक्सॉन्स यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे आ जाते हैं और ऑप्टिक नर्व में चले जाते हैं ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास रेटिना हो गई। ठीक है, अब जो थर्ड स्ट्रक्चर है, वो थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास है जिसको हम जेल कहते हैं, वो हमारे पास है विट्रियस। ठीक है, जो पहले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और वो जेल जो है वो यहाँ पे पड़ा रहता है। ठीक है, ये हमारे पास सारा विट्रियस है। ठीक है, जेल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रेटिना के जो दो मेन लेयर्स हैं, इसका फंक्शन क्या है और ये इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है। बेसिकली हमारे पास जो पिगमेंटेड एपिथेलियम है वो बेसिकली यहाँ तक नहीं है, इस पॉइंट तक नहीं है, वो ऐसे यहाँ तक आया है। सेलरी बॉडी पे भी उसको वो एपिथेलियम आया है और वो आइरस तक आया है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी वो एपिथेलियम आया है। ठीक है, लेकिन वो पॉइंट जहाँ पे हमारे पास न्यूरोसेंसरी रेटिना ख़त्म हो जाती, वो पॉइंट जहाँ पे हमारे पास न्यूरोसेंसरी रेटिना ख़त्म हो जाती, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरा सेरेटा। ठीक है, अब ओरा सेरेटा बेसिकली कहाँ पे है? अगर हम कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन और इक्वेटर ऑफ द आई दोनों को बिल्कुल हाफ में डिवाइड करें तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास ओरा सेरेटा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ओरा सेरेटा है। ठीक है, मतलब न्यूरोसेंसरी रेटिना जो है वो यहाँ पे एब्रप्ट होता है, इस पॉइंट पे वो ख़त्म हो जाता है और इस पॉइंट को हम ओरा सेरेटा कहते हैं। ठीक है, और जो पिगमेंटेड एपिथेलियम है वो इससे आगे भी जाता है, वो यहाँ से ऐसे आगे भी जाता है और आगे सेलरी बॉडी और आइरिस पे भी वो एपिथेलियम आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकली। ठीक है, और जो न्यूरोसेंसरी रेटिना है वो इस पॉइंट तक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम ओरा सेरेटा कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो मेन लेयर्स हैं हमारे पास रेटिना के। ठीक है, एक हमारे पास है, अगर हम ये एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रा करें तो एक हमारे पास है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम।
ठीक है। और दूसरा जो लेयर है वो हमारे पास है न्यूरोसेंसरी लेयर, ठीक है। ये हमारे पास है न्यूरोसेंसरी लेयर, ठीक है। अब यहाँ जो इसकी ये कनेक्शन है या ये जो पॉइंट्स इसकी जो कनेक्शन है, अटैचमेंट है, वो लूजली अटैच है, ठीक है, वो स्ट्रांगली अटैच नहीं है, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी इस पे इस तरह प्रेशर आ जाता है तो ये जो दोनों लेयर्स हैं ये डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों लेयर्स यहाँ से डिटैच हो जाते हैं, तो फिर आपका ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और ये जो दूसरा लेयर है वो इस तरह इससे हट जाएगा, ठीक है। न्यूरोसेंसरी लेयर इससे हट जाएगा और इसको हम कहते हैं RD, रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो दो हैं इसमें ये किस तरह अटैचमेंट है। अगर हम एम्ब्रियोलॉजी में चले जाएं, अगर हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो उसमें बेसिकली जब हमारी डेवलपमेंट होती है तो एक न्यूरल ट्यूब होता है, ठीक है। और वो न्यूरल ट्यूब जो है उसमें हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। अब उनमें हमारे पास बनते हैं 3 वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो एक को हम कहते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, ठीक है। मीडियम को जो है उसको हम मेसेंसेफेलॉन कहते हैं, ठीक है। और जो बैक वाला है उसको हम रोम्बनसेफेलॉन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये जो रेस्ट है ये न्यूरल ट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जब आगे इसकी डेवलपमेंट होती है तो ये इस तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये ऐसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास है प्रोजेंसेफेलॉन जो है ये 2 स्ट्रक्चर्स में बाकी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसमें एक हमारे पास होता है इसको ये यहाँ पे ये हमारे पास टीलेंसेफेलॉन है, ठीक है, जो बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है डाइनिसिफेलॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास है टीलेंसेफेलॉन, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं डाइनसेफेलॉन, ठीक है। अब बेसिकली जो हमारे रेटिना की डेवलपमेंट होती हैं तो वो बेसिकली इस स्ट्रक्चर से होती है, डाइनसेफेलॉन से होती है, ठीक है। तो डाइनसेफेलॉन से जब ये स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं तो ये कैसे इसकी डेवलपमेंट होती हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ऐसा एक स्ट्रक्चर आ जाता है और वो जो है इससे वेसिकल्स निकलते हैं, इससे इन्विजिनेशंस निकलते हैं और वो इसी तरह एक स्ट्रक्चर होता है, वो बेसिकली इसी तरह एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे निकलता है, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे निकलता है, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं ऑप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। बाद में जब ये डेवलपमेंट इसकी होती है तो इससे बन जाते हैं हमारे पास, इन वेसिकल से हमारे पास बन जाते हैं ऑप्टिक कप, ठीक है। और ये जो कप हैं ये इस तरह होते हैं, ठीक है, देखिए ये इसी तरह बन जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास 2 लेयर्स हैं, ठीक है। एक ये लेयर है इंटरनल लेयर, ठीक है। और ये जो लेयर है एक्सटर्नल लेयर, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर, तो बेसिकली यही हमारे पास एक इसमें है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये है हमारे पास रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम।
और जो दूसरा लेयर है वो हमारे पास है न्यूरोसेंसरी लेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूरोसेंसरी लेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब इसकी डेवलपमेंट होती है तो ये स्लोली स्लोली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। जब ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि इसकी फिर डिटैचमेंट हो सकती है, क्योंकि ये दो सेपरेट लेयर्स हैं, ठीक है। ये एक लेयर है और ये दूसरा लेयर है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेवलपमेंट में इस तरह होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये आई बॉल है और आई के 3 लेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेटिना है बेसिकली ये अगर हम समझे ये 2 लेयर्स हैं, लेकिन इनकी जो न्यूरोसेंसरी रेटिना है ये जो ग्रीन कलर का है बेसिकली ये फर्दर 9 लेयर्स हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम फंडस की पिक्चर ले, अगर हम ऑप्थेल्मोस्कोप से देखें तो एक इस तरह जब ऑप्थेल्मोस्कोप से हम आई की तरफ देखते हैं और हमें रेटिना नज़र आते हैं, तो जो वो स्ट्रक्चर होता है, जो वो गोल एक हमें रेटिना नज़र आता है, उसको हम फंडस कहते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप या स्लिट लैम्प से जब हम इंटरनल रेटिना ऑफ द आई देखते हैं तो वो जितना हमें नज़र आता है उसको हम फंडस कहते हैं, ठीक है। और रेटिना इज द ओनली पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कैन बी सीन बाय द आईज, ठीक है, जो इस तरह देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास रेटिना में एक बिल्कुल पोस्टीरियर पोल पे, जिस तरह हमने बात की थी, पोस्टीरियर पोल पे एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मैकुला, ठीक है। अगर हम यहाँ बात कर लें, इस स्ट्रक्चर में हम बात कर लें तो यहाँ पे अगर हम लाइट डालें ऑप्थेल्मोस्कोप की, ठीक है, तो हमें इस तरह एक पॉइंट नज़र आएगा और वो पॉइंट जो है बिल्कुल पोस्टीरियर पोल है, ठीक है। इस पॉइंट को हम मैकुला कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल पोस्टीरियर अगर सेंटर ऑफ द कॉर्निया और सेंटर ऑफ द लेंस से रेज गुजर जाए ना तो ये मैकुला यहाँ पे ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये हमें इस तरह मैकुला नज़र आ जाएगी। इसकी जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है या 5.5 मिलीमीटर है, ठीक है। अब बिल्कुल अगर इससे हम थोड़ा सा मीडियल जाए, 3 मिलीमीटर हम मीडियल जाए और 1 मिलीमीटर हम ऊपर जाए तो यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा वो है ये हमारे पास ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैकुला है और ये हमारे पास ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है। ये डिस्क अगर इस डिस्क की हम बात करें तो ये अगर हम ऊपर जाए ये वही डिस्क हैं जो ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वही डिस्क हैं जिसकी सारे नर्व से, रेटिना के नर्व से ये बना है, ठीक है। ये इसी तरह रेटिना के नर्व से ये डिस्क बना है और इसको हम कहते हैं, इस डिस्क को हम फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, ठीक है। देखें ये जो सारे नर्व्स इससे बैक साइड ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और इसको हम फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है। और मैकुला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल शार्पेस्ट विजन है इसकी। रेटिना का वो पार्ट है जहाँ पे हमारे पास शार्पेस्ट विजन है, ठीक है, शार्पेस्ट विजुअल एक्विटी, ठीक है। मैकुला पे हमारे पास शार्पेस्ट विजुअल एक्विटी होती है, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर हम डायग्राम में आ जाए तो यहाँ पे एक आर्टरी होती हैं जिसको हम कहते हैं, जिसको हम ऑप्थेल्मिक आर्टरी कहते हैं, ठीक है।
तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है वो क्या करते हैं, ठीक है। एक आर्टरी है जिसको हम ऑप्थेल्मिक आर्टरी कहते हैं, और ये जो आर्टरी हैं ये बेसिकली इंटर कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है, ठीक है। तो इससे ब्लड वेसल्स निकलते हैं। तो एक ब्लड वेसल इससे निकलता है और वो बिल्कुल ऑप्टिक नर्व के अंदर जाता है, और वो फिर इसी तरह इसके अंदर जाके ब्रांचेस देता है, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेस देता है, ये ब्रांचेस बेसिकली ये रेटिना को ब्रांचेस देता है। और ये बेसिकली जिस तरह हमने कहा कि रेटिना के 10 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर जो है वो आरपीई है, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, और ये जो बाकी न्यूरोसेंसरी है ये 9 लेयर्स बनाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनर रेटिना है, जो ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास इनर रेटिना है जो विट्रियस की तरफ है, ठीक है। और ये हमारे पास आउटर रेटिना है, ये जो पिगमेंटेड एपिथेलियम है इसको हम आउटर रेटिना कहते हैं, ठीक है। तो इनर रेटिना के जो ब्लड सप्लाई होती हैं वो बेसिकली हमारे पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से होते हैं, ठीक है। तो इनर 5 लेयर्स जो होते हैं ना, बेसिकली इनर इनर 5 लेयर जो होते हैं ना, इनर 5 लेयर्स, उनकी जो ब्लड सप्लाई है ना वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से होते हैं, ठीक है। और जो आउटर 5 लेयर्स होते हैं उनकी जो ब्लड सप्लाई हैं वो पोस्टीरियर सेलरी आर्टरी से होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इनर रेटिना, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ब्रांचेस देता है और यहाँ पे ये इनर 5 लेयर्स तक ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। आउटर रेटिना के लिए ये हमारे पास हो गया सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ठीक है। आउटर रेटिना के लिए पोस्टीरियर सेलरी आर्टरी निकलते हैं, और इसी तरह ये हमारे पास इसी तरह कोरॉइड में आते हैं, ठीक है। और कोरॉइड में ये इस तरह के साइनोसाइड्स बनाते हैं, जिस तरह आर्टरीज कैपिलरीज में और कैपिलरीज पर साइनोसाइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें स्पेसेस ज़्यादा होते हैं और इससे ये इस तरह साइनोसाइड्स बनाते हैं, ठीक है। और इन ही साइनोसाइड से फिर आउटर जो 5 लेयर्स ऑफ द रेटिना है, आउटर 5 लेयर्स को फिर ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। तो आउटर 5 लेयर को कोरियो कैपिलरीज ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम, अगर इस स्ट्रक्चर को हम ले ले तो ये बेसिकली हमारे पास मैकुला है, ठीक है। लेकिन मैकुला को जो ब्लड सप्लाई है ना वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ब्लड सप्लाई नहीं देती मैकुला को। अगर यहाँ पे मैं आई बॉल बनाऊँ तो ये मेरे पास आई बॉल है, ठीक है। ये मेरा कॉर्निया है, ठीक है। ये यहाँ पे सेलरी बॉडी, ये आइरिस, ठीक है, ठीक है। और ये जो बाकी है हमारे पास ये रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम सब, इसमें स्क्लीरा ये है, ठीक है। ये हमारे पास स्क्लीरा है, ठीक है। ये हमारे पास स्क्लीरा है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास पिगमेंटेड एपिथेलियम है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास न्यूरोसेंसरी रेटिना आता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है न्यूरो सेंसरी रेटिना, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिक नर्व होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिक नर्व होता है, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरह हमने बात की कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, ठीक है। तो इससे एक ब्रांच चला गया जो हमारे पास हो गया वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ठीक है, जो इनर 5 लेयर्स को ब्रांचेस देता है, ठीक है। अब आउटर 5 लेयर के लिए पोस्टीरियर सेलरी आर्टरी यहाँ ऐसे आ जाता है और ये ऐसे साइनोसाइड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। अब सॉरी, ये मैंने स्क्लीरा में बना ली, ये बेसिकली कोरॉइड में एंटर होता है, ठीक है। ये हमारे पास स्क्लीरा हो गया, ये बेसिकली कोरॉइड में एंटर होता है, ठीक है, इसमें। और इसी तरह साइनोसॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। अब इन साइनोसाइड्स को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊं तो ये बेसिकली इस तरह आता है हमारे पास। ये बेसिकली अगर ये मेरे पास कोरॉइड है, ये मेरे पास कोरॉइड का लेयर है, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं लूँ, ये थोड़ा सा मैं इसका एक पार्ट ले लूँ और ये मेरे पास स्क्लीरा है और इंटरनल यहाँ पे रेटिना है, तो यहाँ पे मेरे पास ये पोस्टीरियर सेलरी आर्टरी ऐसे आ जाती हैं और ये इसी तरह के स्ट्रक्चर साइनोसाइड स्ट्रक्चर बनाता है, कोरियो कैपिलरीज, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास पिगमेंटेड एपिथेलियम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारे पास पिगमेंटेड एपिथेलियम हो, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास न्यूरोसेंसरी रेटिना हो, ये बेसिक एक छोटा सा पार्ट में एक्सप्लेन कर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो साइनोसाइड्स हैं इनमें बेसिकली गैप्स होते हैं, ठीक है, इनमें ऐसे गैप्स होते हैं, इनमें गैप्स होते हैं और उन गैप्स से जो है वो हमारे पास नरिशमेंट और बाकी सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अंदर जाती हैं। उन गैप से ये जो ब्लड वेसल्स है या साइनोसाइड है, इससे हमारे पास नरिशमेंट जाता है और इस तरह बाय डिफ्यूजन, ठीक है, बाय डिफ्यूजन। तो ये जो आउटर 5 लेयर्स ऑफ द रेटिना है, इसको जो ब्लड सप्लाई मिलती हैं वो बेसिकली कोरियो कैपिलरीज से मिलती है बाय डिफ्यूजन, ठीक है। और इसी तरह आरपी और बाकी 5 लेयर्स तक जाती हैं। लेकिन मैकुला जो है, मैकुला को फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मैकुला है, यहाँ पे हमारे पास मैकुला है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास मैकुला है, ये मैकुला का एक एरिया है, ठीक है। तो मैकुला के जो लेयर्स होते हैं यहाँ पे बेसिकली कॉन्स जो होते हैं, बेसिकली हमारे पास रेटिना में रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्स होते हैं। तो इसको ये जो आर्टरी है बेसिकली ये इसको ब्रांच नहीं देती, ठीक है,
इसको ब्लड सप्लाई सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से नहीं है, इसकी ब्लड सप्लाई सारी जो है वो कोरियो की पिलरी से है। और यहाँ पे हमारे पास जो रेटिना है ये हमारे पास बेसिकली यहाँ से यहाँ पे थिनेस्ट है, क्योंकि बाकी सारा जो रेटिना है वो बेसिकली 10 लेयर्स है, लेकिन यहाँ पे रेटिना जो है वो 5 लेयर्स तक आ जाती है। ठीक है, तो इसको ब्लड सप्लाई सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से नहीं मिलती, बल्कि इसको ब्लड सप्लाई यहाँ से इस डायरेक्शन से मिलती है। ठीक है, मैकुला को। और दिस इज द पॉइंट ऑफ शार्पेस्ट विजुअल एक्विटी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली रेज आते हैं, सेंट्रल रेज, जब हम किसी चीज़ की तरफ देखते हैं और वो बिल्कुल क्लियर हमें नज़र आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेटिना का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हमने ये डिस्कशन की कि बेसिकली रेटिना के कितने लेयर्स हैं और उसके पॉइंट्स कहाँ पे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फंडस का डायग्राम ड्रा करें, फॉर एग्जांपल हम ऑप्थेल्मोस्कोप से देखते हैं, तो ये हमारे पास हो गया ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे आता है मैकुला जो बिल्कुल पोस्टीरियर पोल पे है। ठीक है, और मैकुला के जो मार्जिन्स हैं वो बिल्कुल शार्प मार्जिन नहीं है, वो डिफ्यूज मार्जिन है, क्लियर मार्जिन नहीं है। ठीक है, और ऑप्टिक नर्व के जो मार्जिन है बिल्कुल क्लियर मार्जिन है। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व पे बेसिकली सारे जो नर्व्स एक्सॉन्स है ऑफ द गैंग्लियन लेयर वो यहाँ पे निकलते हैं। अगर हम फंडस को देखते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप से तो हमें फंडस ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैकुला है, शार्पेस्ट विजुअल एक्विटी वाली पॉइंट। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास डिस्क है, ये मैकुला हो गया, और जो दूसरा है वो डिस्क है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे आ जाए और हम थोड़ा सा इसको वो कर दें तो ये हमारे पास ऑप्टिक डिस्क है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे एक्सॉन्स ऑफ द रेटिना जो है वो इस पॉइंट से निकलते हैं। ठीक है, तो ये अब जब हम ऑप्थेल्मोस्कोप से देखेंगे यहाँ पे बेसिकली हमारे पास डिस्क है। ठीक है, अच्छा, इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि 10 जो लेयर्स हैं रेटिना के वो कौन कौन से लेयर्स हैं और कौन कौन से सेल्स वो बनाते हैं और क्या उसका फंक्शन है। ठीक है, वो सारा डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।